ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਰੀਅਰ ਐਚ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੀਅਰਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9551500004 ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੌਪ 20 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ if A does 80% of a work in 20 days, okay, A does 80% of work in 20 days, he then calls in B and they finished the work in 3 days। देखो क्वेश्चन की कह रहा है कि 80% ऑफ वर्क इज डन बाय A किन्ने दिनों च 20 डेज। तो जिन्हों आप कटते हैं तो A का टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ इज हाउ मच 25 डेज। क्लियर है। ਹੁਣ क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी बी का टाइम। तो बी का टाइम की चाहिए तेन, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। तो जे असी बी का टाइम निकालना है तो सानू एफिशिएंसी चाहिए है तो वर्क चाहिए। वर्क साढ़े को हैंडी, बट सानू क्वेश्चन हिंट दिता है कि जी 80% काम ए ने किया है तो 20% और टोटल वर्क किसने किया है जी, ए प्लस बी ने किन्ने दिनों च 3 दिनों च। तो 20/100 ऑफ ए प्लस बी 3। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना आया साढ़े को, 5 आया जी, 5 सी 15 डेज। क्लीयर है। साढ़े को आ चुके जी टोटल टाइम ए तो बी का। क्लीयर है। तो बस फिर ला दो ही वाला मैथड केड़ा, देखो जी टाइम ऑफ ए कितना दिता है 25 डेज, ओके। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिता है 15 डेज। क्लियर। जे भाई एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क कितना आना साढ़े को 75 सॉरी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आनी है 75/25 3 से एफिशिएंसी तो ए तो एफिशिएंसी बी कितनी आनी है जी 75/15 इज 5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी दी है सानू 5। तो एफिशिएंसी ऑफ 3 है तो एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई साढ़े कोल 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ओके। तो इस इक्वेशन आप यूज करूँगे। टोटल वर्क है जी साढ़ा कितना, टोटल वर्क कितना बच्चों, यस 75। सो 75 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी कढ़ना है तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है साढ़े को 2। तो टाइम ऑफ बी कितना आया 75/2 कितना आ गया 37.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी। बहुत वधिया क्वेश्चन सीगा, बहुत वधिया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 64। क्वेश्चन कह रहा है जी कोई ट्रायंगल देता है ए बी सी, ए बी सी। क्लियर। जे एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगे तो सानू पता है ए बी डी ते सी डी बराबर होने। आइसोसेलेस ट्रायंगल किहड़ा हुंदा जी, वो हुंदा जिहदी 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगी हैं। ओके। ये गलत हो गया, ISOSCE। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इन्हों आप शॉर्ट से लिख लेने। आइसोसेलेस ट्रायंगल किहड़ा हुंदा है जी, जी 2 साइड इक्वल। मैं मान लिया जी ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ओके। ए बी इज इक्वल टू ए सी है। मैं मान लिया ए है तो ए बी है, तो मैं मान लिया ए बी है तो ए बी है। क्लीयर है। तो सानू ए कितना दिता है जी 8। जे मैनू पता है ये 90 डिग्री होना है बिकॉज क्वेश्चन की दिता है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड की करता है 90 डिग्री का बनाता है। क्लीयर है। तो ए 8 हो गया। तो जे मैं करा इन ट्रायंगल ए डी बी, क्लियर है, ए डी बी करा तो ए डी बी की है, देखो इधर बनाना मैं ए डी बी, ए डी बी। क्लियर। ये आ गया जी 90 डिग्री। ये साढ़े को 8 है जी, ये बी है तो ए है। तो आप की कह सकते हैं 8 स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब पाइथागोरस लाती है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर। सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया साढ़े को 64।
क्लीयर। तो ये जी इक्वेशन नंबर 1। जे आप देखिए सानू पैरीमीटर कितना दिता है 64। पैरीमीटर की है जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है जी। ए बी कितना देता सानू ए प्लस बी प्लस ए, तो इनू कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी साढ़े को कितना दिता है 64। तो ए प्लस बी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, तो ए प्लस बी कितना हो गया 32। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 1 ਨੂੰ डिवाइड करो 2 ਨਾਲ, तो ए की लिख सकते ਆਪਾਂ ए प्लस बी, ए फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 64/32 आ गया 2। इनू कट्टो जरा, तो ए माइनस बी कितना आ गया साढ़े कोल, वो आ गया जी 2। क्लीयर है। हुण देखो हुण आप आराम नाल लिक्विडेट कर सकते हैं, इनू मिटाउंदे आ ताकि साढ़े कोल थोड़ा स्पेस बन जाए। बहुत वधिया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इदा के क्वेश्चन पेपर च आने हैं तो तुसी बहुत ध्यान नाल करने इदा के क्वेश्चन, ठीक है। तो करियर जे पसंद आवे तो प्लीज़ 9551500041 ते कॉल करो तो अपने सीटां बुक कर लो छेती छेती तो छेती। सो ए प्लस बी कितना है साढ़े कोल 32 से ए माइनस बी कितना है जी 2। जे नो आप ऐड करिए तो ट्वाइस ऑफ ए इजिकल टू 64, तो ए कितना आ गया इधरों, ओ सॉरी 34, ए आ गया जी 17, तो पुट कर दो ए प्लस बी इजिकल टू 32। सो ए प्लस बी अगर 32 आ गया है तो सानू पूछेगी जी 17 प्लस बी इजिकल टू 32, तो बी कितना आ गया 32 माइनस 17 इजिकल टू हाउ मच 15। तो जे साढ़े को एक राइट एंगल ट्रायंगल हैगा जिसकी हाइट है 8 तो बेस है 15 प्लस 15 30, तो वह एरिया की लिख सकते आप। हाँ जी, हाँ जी सुन रहे हैं मैं, दसो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बी अटेंटिव स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान नाल सुनो जी की हैगा हुण, ताकि उन्हें हाफ इंटू 8 इंटू ऑफ 30, तो आंसर इज 120 सेंटीमीटर स्केयर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत वधिया क्वेश्चन सी है, इदा तो क्वेश्चन बहुत पसंद है मैनू, ठीक है जिस कॉन्सैप्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। चलिए जी, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए एंड हाइट इज बी देन बी स्केयर बाय। बहुत वधिया क्वेश्चन जी, बहुत अच्छी चीज़ पूछी हुई है। देखो मैं मान लिया कि साढ़े को इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर है। मैं कहता ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट साइड इज इक्वल टू एस सेंटीमीटर या मीटर, जो भी ले लो। ए बी एस आ गई, ए बी एस आ गई, ए बी एस आ गई। जे मैं मन्ना ए डी की हाइट है तो ए डी की होना है √3/a ऑफ साइड, ओ सॉरी √3/2 ऑफ साइड, ओके। यानी आपके पास जो ए डी है वो कितनी बी, तो बी की हो गया √3/2 इंटू एस, ठीक है जी। कितना आना है जी, आप इधर पाइथागोरस ला दूंगे आ जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, जे किसी ने कटनी हो तो ए डी ये S/2 हो जाना है, ए बी S/2, तो फिर की करियो ए डी बी से तुम पाइथागोरस ला दियो, ठीक है। तो ए डी निकल आना है √3/2 इंटू साइड ही आना है, क्लियर है। तो नैक्सट देखो जी, हूँ एरिया की होना है √3/4 इंटू साइड का स्केयर। सो ए इज इक्वल टू हाउ मच √3/4 इंटू ऑफ एस द स्केयर, सो √3/4 एस स्केयर, क्लियर है। सो हूँ असी कढ़ना की है बी स्केयर बाय, तो बी स्केयर कितना है √3/2 इन द होल स्केयर इंटू एस द होल स्केयर। तो ए कितना है साढ़े कोल √3/4 इंटू एस स्केयर। हूँ कटो जी बी स्केयर बाय कितना हो गया जी, ओ सॉरी √3 तो कैंसिल हो जाना है, 3/2 मिटा दी, लोड तो हैगी नहीं थी। √3/2 और सॉरी 4 √3/4 एस स्केयर अपॉन √3/4 एस स्केयर। देखो यह कट गया जी, हाँ भी कट गया, कितना बचा 3/√3, और इन्हों कितना लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, आंसर इज √3, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा बहुत वधिया आंसर सीगा। नैक्सट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना किसी देर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। मैं कहता ट्रायंगल है जी ABC ABC इज सिमिलर टू DEF। कोई ट्रायंगल DEF है, इधर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, DEF दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तां रेशो की बात होनी है कुछ, BC दी है 3, EF दी है 4। ओके एंड एरिया ऑफ ABC इज 54 सेंटीमीटर स्केयर। तो इदा आप कढ़ना एरिया, मैं मान लिया ए, इदा एरिया मान दिया डेल्टा या ए मान लो, एरिया ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो हुण होना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC बाय AF द स्केयर। तो ये कितना आ गया 54 बाय एरिया कढ़ना आपां नूं, BC कितना है जी 9/16, तो 9 6 54। तो डेल्टा ऑफ DEF कितना आ गया साढ़े कोल 96 सेंटीमीटर स्केयर। तो 96 सेंटीमीटर स्केयर अपना बहुत ही तगड़ा आंसर है जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर फिर वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। इस बार एरियाज दिए हैं और साइड पूछी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, साइड दी थी, एरिया पूछा था। बहुत बढ़िया, इसी का इन्वर्स क्वेश्चन है। देयर आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ABC। मैं कहता जी एक हैगा जी A, एक हैगा जी DEF। DEF क्लियर। नेक्स्ट बोलिए ABC का एरिया जी 20 सेंटीमीटर स्केयर, इदा एरिया जी 45 सेंटीमीटर स्केयर। तो मैंने AB दी है 5, मैं की कढ़ना है DE में कढ़नी है। तो वही वाला फॉर्मूला फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन साइड ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एक कितना हो जी ABC का कितना B बटे 45 इज इक्वल टू 5 बटे D। तो 5 चौके 20। तो DE कितनी है मेरे को 45 बटे 4। कुछ गलती हुई है एक बार चेक करियो, आ ही दिता मैंने सब कुछ। एक बार चेक करियो जी, AB 5 दिता मैनू। ओ स्केयर आना सॉरी, हाँ स्केयर आऊगा जी, एरिया की गल होनी, स्केयर आना है क्लियर। आ स्केयर आऊगा, देखिए हूँ की है। तो एरिया कितने 20 बटे 45 इज इक्वल टू 5 स्केयर अपॉन DE स्केयर। तो ये कितना है B बटे 45 इज इक्वल टू 25 बटे DE स्केयर। तो DE कितना आना है, हाँ जी DE कितना आना, इनू कट्टो 5 चौके 5 5 25, 5 चौके 20। तो DE स्केयर आ गया जी 45 गुना 5 बटे 4 क्लियर। तो ये कितना आ गया 225/4। तो DE कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 225/4 यानी अंडर रूट ऑफ 15/2 यानी सॉरी 15/2 आएगा 7.5 सेंटीमीटर। आ स्केयर आना बच्चों, सॉरी आई एम फॉर दैट। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B 7.5 क्लियर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थे बिना किसी देरी से। इफ एज ऑफ स्केयर बी डबल्ड देन इंक्रीज परसेंटेज इट्स एरिया। देखियो मैं कहता मेरे को एक स्केयर है जी ABCD, मैं मानता लेट ABCD इज अ स्केयर and its side is equal to A unit। A unit मान ली तो A ते होगी। ठीक है, हुण क्वेश्चन की कह रहा है, इहदा एरिया कितना हो गया A स्केयर। हुण मैं एक होर ट्रायंगल, एक होर अपना की कहते रैक्टेंगल ही होंदा है भी एक तरह का, स्केयर ले लेने PQRS। तो इहदी आपां साइड मान लिया 2A ते 2A।
तो इहदा एरिया कितना होना है 2a दा होल स्केयर कितना जी 4a स्केयर। क्लियर। हुण देखो हुण एरिया इंक्रीमेंट कितना है एक्चुअल जो आप देखिए 4a स्केयर माइनस a स्केयर कितना 3a स्केयर। जब आप परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है कितना करोगे कि 3a स्केयर का इंक्रीमेंट है कितने थे a स्केयर थे इंटू ऑफ 100%। क्लियर। तो a स्केयर से कट गया जी। सो आवर आंसर इज 300%। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। A circle is inscribed in a square of side 35 centimeter square। ओके ये आ गया जी स्केयर साडा ABCD। मैं कहता जी ABCD एक स्केयर हैगा। ओके तो यदि साइड कितनी दी है सानू साइड दी 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर एंड 35 द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। हुण क्वेश्चन च दिता है कि भाई इहदे अंदर आपां एक स्क्यो बनाता सर्कल कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्लियर। तो आपां नूं एरिया बताना किहड़े वाला ये वाला। भाई जे आपां स्केयर चो एक सर्कल कट दिए ठीक है तो कितना एरिया ना तो मैं क्या लिखूंगा जी एरिया ऑफ रेड पोर्शन यही दसना वो कितना आना एरिया ऑफ स्केयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ स्केयर कितना है मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 35 का स्केयर ये कितना आएगा 1225। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई आर स्केयर। हुण आपां इहदी रेडियस देखने देखियो जे मैं इनू मिला देवां सारे नू तां ये है जी रेडियस आ भी रेडियस ते आ भी रेडियस। क्लियर। सर रेडियस कितनी होगी 35/2। क्लियर है। सो 22/7 इंटू 35/2 इंटू ऑफ 35/2 ए क्या आ गया जी साड़ी ये अपने को हो गई है जी 5 तो 11 तो आ कितना हो गया जी 11 गुणा 5 गुणा 35/2 तो ये कितना हो गया जी 55 गुणा 35/2 आ होगा जी साढ़े को 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो रिमेनिंग एरिया ऑफ रेड पोर्शन क्या होगा एरिया ऑफ रेड पोर्शन विल बी 1235 सॉरी 1225 नॉट 35 माइनस ऑफ 962.5। अब देखो 0.5 सब में दिया है तो इसका स्मार्ट आंसर क्या होएगा 262.5 बिकॉज ये 1000 के आसपास है तो 262 इतना नहीं आ सकता है। क्लियर है। तो चलिए बहुत बेहतरीन 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए A cone, a hemisphere and a cylindrical stands on equal basis having same height। ओके देखो जी कौन है जी पहले एक कौन है जी। क्लियर है। फिर आएगा जी हेमिस्फीयर। क्लियर है। रेडियस इसकी आर है तो हाइट भी आर है। मैं कहता जी सेम हाइट है तो आ भी आर मन लो तो मैं हाइट आर मन ली मैंने की दिक्कत है सेम हाइट बोलिया तो सेम हाइट ले लो हाइट आर है तो भी हाइट मान ली एंड आ सिलेंडर तो है जी सिलेंडर तो जे सिलेंडर की तुसी रेडियस आर मननी है तो हाइट भी आर ही मननी पैनी है। मान लेने मैनू की दिक्कत है मान ली मैं क्वेश्चन च दिता है कुछ करना ही नहीं है। द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टेड वॉल्यूम। अब रेशो ऑफ हुण वॉल्यूम ऑफ कोन हुंदा कि 1/3 पाई आर स्क्यूर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होंदा है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
रेशो ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब रेशो ऑफ पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो, सबसे पहले पाई कटेगा, फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एक आर बचा, ये भी कट गया। हूँ सानू पता जी एच इजिकल टू आर ही मन्ने आप। सो 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1, और की लिख सकते हैं 1 रेशो 2 रेशो 3, 1 रेशो 2 रेशो 3। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द बेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस 6। ओके, रेडियस कितना देता है आप लिख लेने। दे ऑल्सो हैव सेम हाइट, सो एच 8 सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट ऑफ कोन इज। पहला सिलेंडर फिर कोन। देखो सिलेंडर देता है, कोन देता है, ठीक है जी। कोन दी रेडियस दी है 6 तो ये दिता 8। क्लियर है? तो सानू हुण देता सिलेंडर। सिलेंडर की दिता है जी सानू, रेडियस सानू दिती है 6, तो हाइट एच सानू दिती है 8। क्लियर? बट जे आप कंपेयर करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर रेशो ऑफ CSA ऑफ कितना जी सिलेंडर ते अपना कितना दूजा कोन। तो देखो CSA सिलेंडर हुंदा की है 2πRH, आ की हुंदा पाई RL, L है जी ए। जेनू मैं ABC ले लवां तो जे मैं ABC च कड्डां ABC। क्लियर है? 90 डिग्री है जी। तो 8 6 तो L, सो L स्केयर इज इक्वल टू 8 स्केयर प्लस ऑफ 6 स्केयर। L स्केयर इज इक्वल टू हाउ मच 64 प्लस 36, L स्केयर इज इक्वल टू 100 से L इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है? तो याद भी कर लो 6 8 10 का ट्रिपलेट होंगे। तो देखो पाई तो पाई कैंसिल हो गया, सो 2 रेडियस इज हाउ मच 6 इंटू हाइट इज h। रेशो ऑफ आर कि दी है जी 6, तो एल कितना हो गया 10, तो 6 तो 6 कैंसिल होया, तो 8 रेशो 5 मेरे को बिल्कुल सही उत्तर है मेरा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बहुत एक्यूरेट आंसर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे कर दें। A sector is formed by opening out a cone of radius 8 सेंटीमीटर and height 6 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन चाहिए दिता है, तुझे कौन लिया, इनू तुसी खोलना है। क्लियर है? इनू तुसी ओपन करना है। हाइट दी है 6 तो ये दिता है जी 8, चाहे इनू इस तरह कर लो तुसी। और हाइट 6 तो 8, तो स्लंट हाइट कितनी होनी है 10 से। हुणे 10 के हटिया मैं कि L स्केयर इज इक्वल टू की होना है 6 स्केयर प्लस 8 स्केयर, सो L इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है हमने 10 सेंटीमीटर। तो जी स्लंट हाइट होनी है ना, आही रेडियस बनूगी, याद रख लियो। तो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इनू छड़ के केड़ा आंसर लाओगे तुम। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, आ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। आज देखियो मैंसुरेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चा रहता है कि सर मैंसुरेशन कराओ, पर मैंसुरेशन लेके आए आज। आ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर कौन देता है? हाइट कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस दिता है जी 18 सेंटीमीटर। ताजे बेस डायमीटर दिता है 18, तो रेडियस कितना हो गया आप ऑटोमेटिकली 9 सेंटीमीटर। चलो जी बहुत बढ़िया। इस कट आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर, इनू आप स्फीयर से कटिया। क्लियर है? इदा करके कोई स्फीयर सीगा उस चो आप ए बना लिया विद 9 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दी है दी। द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जी परसेंटेज ऑफ, या आप पहले वुड वेस्टेज देखिए वो क्यों नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई को कैंसिल आउट बाद में करेंगे, पाई इंटू
9 इंटू 9 इंटू 9 इनू कट्टो जी 3 81 इंटू 3 इज 243 इंटू 4 पाई 96 972 पाई आ गया। सो आ गया जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कड्डीए वो की होंगी है 1/3 पाई आर स्केयर एच। सो 1/3 पाई आर इज 9 इंटू 9 इंटू 9 ताई की हो गया जी 81 इंटू 3 243 पाई। हुण परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट एक्चुअल कितना वेस्ट हुआ 972 पाई माइनस 243 पाई अपॉन 972 पाई इंटू ऑफ 100%। क्लियर है ताई माइनस करके कितना आना है कुछ सोचो कितना ना माइनस करके इनू जो माइनस करोगे आना 729 पाई बाई 972 पाई इंटू ऑफ 100%। क्लियर है आ कट गया जी ये आना जी अप्रॉक्सीमेटली 1.5। हाँ जी को देखो कितना आना 75%। क्लियर है ये आना जी 75%। जे तुम इनू कटोगे तो 75% आऊगा। क्लियर है तो चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। मैं कहता जी कोई नंबर है जी ए रेशो बी ए है जी रेशो टू 2p रेशो 3p। क्वेश्चन जो क्या है जी ए बिकम 3:4 व्हेन 8 इज एडिड। इसका मतलब जब दोनों तरफ आपने 8 ऐड किया था आ नंबर कितने हो गए जी 2p + 8 रेशो 3p + 8 तो नंबर फाइनली कितने मिल गए 3:4। और सीधी च लैंग्वेज लिखो 2p + 8 अपॉन 3p + 8 इज इक्वल टू 3 बाय मल्टीप्लाई करो 8p + 32 इज इक्वल टू 9p + 8 + 24। तब p कितना निकला इधरों p कितना होगा हाँ जी छेती दसो 8p माइनस p सॉरी 9p 24 माइनस ऑफ 32। सो माइनस ऑफ p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 और p इज इक्वल टू 8। p 8 आ गया अपना हूँ सनु की पूछे क्वेश्चन देन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज सम ऑफ 2 नंबर 2p कितना आ गया 2 × 8 इज इक्वल टू 16 3p कितना आ गया 3 × 8 इज इक्वल टू 24 सर 16 + 24 40 होंगे यार की कर दो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है सो इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डरना नहीं है बस करना है तो करो किसी ने टाइम तो कह ही रहे हैं आपको। क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जी रेशो का बहुत अच्छा क्वेश्चन ए रेशो बी या देखो आपको क्या दिए इसको प्यार से समझाता हूँ ए रेशो बी इज इक्वल 1/2 रेशो ऑफ 1/3। इसको मैं लिखता कैसे हूँ तो a/b इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये कितना आएगा आपके पास क्या सोच रहे हो ये आएगा 3 ऊपर से आ जाएगा कितना बनेगा 3:2 या a रेशो b कितना बनेगा 3:2। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। क्लियर है नेक्स्ट देखिए सो b रेशो c दी है मुझे b रेशो c दिया 1/5 रेशो ऑफ 1/3। सो इसको भी ऐसे ही करेंगे b/c इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो b रेशो c कितना दिया मुझे 3:5। नाउ व्हाट हैव टू फाइंड a + b। सो सबसे पहले a रेशो b रेशो c निकालिए। सो a रेशो b रेशो c ये भी तो पता होना चाहिए 1 एट अ टाइम 3:2 फिर 1 एट अ टाइम 3:5। तो जहाँ कुछ नहीं है पड़ोसी को बिठाइए 2 और ये कितना 3 तो 3 3 9 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। क्लियर 9:6:10। अब देखो अब मेरे से क्या पूछा मुझसे पूछा a + b रेशो ऑफ b + c। तो a रेशो b कितना आपके पास 9/6 = 15 रेशो ऑफ b रेशो से 6 + 10। तो आंसर इज 15 रेशो ऑफ 16 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ऑप्शन नंबर बी 50:16 इज माई एक्यूरेट आंसर। क्लियर है तो चलिए बिना किसी दिक्कत के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है इट्स अ बेसिकली स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। देखिए द एवरेज ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स।
क्वेश्चन की देते हैं कि एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लियर, इन द क्लास द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशो मुझे कितना दिया जी, 4p रेशो p मान लेता हूँ। टोटल कितना दिया है, सो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं मेरे पास 50, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने 50, सो 4p प्लस p इज इक्वल टू कितना 50, तो 5p कितना हो गया 50, तो p की वैल्यू क्या आई 10, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 10 40, और ये कितना आएगा 10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ बॉयज। अब एवरेज ऑफ बॉयज अब क्या होगी आपके पास, एवरेज एज ऑफ बॉयज आपके पास क्या होगी, हाँ जी बिल्कुल। अब आपके पास आपको क्या पता चल गया कि एवरेज एज ऑफ बॉयज क्या होने वाली है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब टोटल एज निकालनी है, टोटल एज कैसे निकालोगे, मैं क्या कहूँगा 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय अप टू कितने बॉयज 40 बॉयज, और ये क्या बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या होगी एवरेज, और ये कितनी दी है 20। अब अगर मैं बोलूँ 40 एज या एडिशन करके जो मेरे पास आए डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू कितना 20, सो अगर इनकी एज को मैं ऐड करूंगा एडिशन करके कितना आ रहा होगा 20 इंटू 40 इज इक्वल टू हाउ मच 800। बताओ जी क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, बट हाँ जिसने नहीं करना उसके लिए मुश्किल है, जिसने करना उसके लिए क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है। तो प्लीज़ जे पसंद आया था 9551500041 ते कॉल करो बच्चों, तो छेती छेती से एडमिशन लो तो अपना भविख सुनहरा करो जॉब लैके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस, क्लियर है। इफ द फ्रेंड sells it for 54,000 rupees and gain 20% profit, the original cost price of the car was। मतलब क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, क्लियर है। देखो मैं बनिया लेट CP ऑफ कार फॉर मैन इज इक्वल टू 100% भी लेता हूँ, देन SP ऑफ कार फॉर मैन वो कितना होगा 10% का लॉस है, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90%, क्लियर है। अब मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये खत्म, CP फॉर फ्रेंड इज इक्वल टू हाउ मच 90%, सो SP फॉर फ्रेंड कितना होगा, इस पे 20% का प्रॉफिट यानी 90 प्लस 20/100 ऑफ 90, ये कितना हो गया आपके पास 90 प्लस 18 यानी कितना 108। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रेंड ने कितने की सेल की है, वो 54,000 की, यानी मैं कह सकता हूँ 108% की वैल्यू कितनी है 54,000, इसको डिवाइड करो 54 1000 और ये कितना आएगा 2, सो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5, जे 1% की वैल्यू 5 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी होनी है 50,000, ओ सॉरी 550,000, क्लियर है। बट इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको भी, होपफुली आपने नोट तो कर लिया हो यहाँ पे, क्लियर है। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा वीडियो को रिमाइंड करके थोड़ा सा। चलिए देखिए सीधी सी बात है, इतना सब लिखना नहीं, बुक्स में लिखा होता तो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन कह रहा है जी 100 रुपये की चीज़ या 100% की आपने 10% के लॉस पे बेची तो कितने की बेचोगे 90 की। बट वो कह रहा है जी अगर कोई दोस्त है, का दोस्त है बी, अब बी ने उसको 20% के प्रॉफिट पे खरीदा, यानी 20 18 ये कितने की बिकी होगी 108 की, 108 की वैल्यू कितनी दी है 54,000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 50,000। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना है, इतना सारा लिखने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज इन सेलिंग एन आर्टिकल विल चेंजेस 5% गेन इंटू 2.5% लॉस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहली बात क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं, पहले प्रॉफिट हो रहा है कि अगर सीपी मेरे पास 100 था, 100% था, तो SP1 कितना होगा मेरे पास, कितना होगा 5% का प्रॉफिट, तो कितना होना चाहिए 105। सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में जितना लिखा उतना बिल्कुल नहीं लिखना, बस सिंपल लॉजिकली चीज़ समझते रहो, 105। अब वो क्या कह रहा है कि वो 2.5% के लॉस में बदल गया, यानी 2.5% का लॉस टू 1/2% लॉस, यानी कितना लॉस हो गया, यानी ये कितना आएगा 97 1/2%। क्लियर। अगर अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज कितना है मेरे पास, देखिए 105% माइनस ऑफ 97 1/2%, तो ये कितने परसेंट का चेंज, 7.5% का चेंज है। क्यों, इस 12 रुपये की वजह से। क्लियर है, इस 12 रुपये की वजह से। तो 7.5% की वैल्यू कितनी है 12। सो मुझे निकालना क्या बेटा कॉस्ट प्राइस, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 12 डिवाइडेड बाय 7.5। क्लियर है। सो अगर 100% की मुझे वैल्यू निकालनी है तो व्हाट हैव टू डू, अगर 100% की वैल्यू निकालने में कैसे निकालूंगा 12/7.5 इंटू 100%। सो 12/75 इंटू 10 पॉइंट हटा के इंटू 100%, तो 25 × 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 160 रुपये। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी बताओ यार, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, तो क्यों फालतू में फिर फालतू के क्वेश्चनों में घुसना है। क्लियर है। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे घुसते हैं, चलते हैं, सॉरी चलिए देखिए 5432*7 इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज। बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखूं, वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर है। अगर किसी संख्या के सारे नंबर मिला के ऐड करके 9 से डिवाइड कर दूं, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है सम करने के बाद, तो वो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल करो, क्या करोगे 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7। अब ये देखो कितना आता है, 5 4 9, 10 11 12 13 14, यानी 21 + 7 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, ऑप्शन पुट करो। देखो अगर मैं 21 प्लस स्टार नॉट 7, अब 21 प्लस स्टार, अब और टेकिंग ऑप्शन, स्टार इज इक्वल टू 0। 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं स्टार इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर मैं स्टार इज इक्वल टू 6 पुट करता हूं तो कितना आ गया 21 + 6 कितना आ गया, दैट इज 21 नॉट 27, इट्स लुक लाइक 27। ये कितना 27, और आपको 27 पता 9 से डिवाइड होता 3 पे, तो डेफिनेटली 6 ही वो नंबर होगा। आप डायरेक्टली भी इसको सोच सकते हैं, बट ऑप्शन इस टाइप अगर पुट कर लेंगे तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलो 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, द नंबर इज। मैंने माना लेट द नंबर इज इक्वल टू p। क्लियर है। सो 1/5 ऑफ द नंबर, पहले 1/5 दिए, यानी 1/5 ऑफ p। बिल्कुल सिंपल जो लिखा हुआ ना वही। बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, सर किसको किससे माइनस करा रहे, देख लेते हैं यार। एंड 1/7 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/7 ऑफ p। अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना वो बड़ा होगा। सो 1/5 p माइनस 1/7 p, वो कितने के बराबर है 10 के। क्लियर है। 1/7 1/5 p माइनस 1/7 p इज इक्वल टू 1 10। ओके सो 7p माइनस 5p अपॉन 5 × 7 इज इक्वल टू 10। क्लियर है। आपको नंबर बताना है। सो 2p/35
इज इक्वल टू 10, तो पी से काटिए, और सॉरी 2 से काटिए 5, सो पी कितना आया 35 इंटू 5 यानी 150 प्लस 125, आंसर इज 175। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी, इससे अच्छा आंसर आपको बेटा क्या मिल सकता है? क्लियर है? सो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 इसमें मैं लिख भी देता हूँ, नोट दिस इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ओके, मैंने लिख भी दिया कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है, तो ऐसे ही 3 का भी सेम होता है। सो 3 में किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। कंप्लीटली क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड जे के एल एम एन आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसको मैं करूंगा एक एग्जाम्पल से। अगर इवन नंबर है, मैंने माना लेट माई इवन नंबर्स आर, कितने जी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने माना 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि भाई इनकी एवरेज निकाल लो। अगर मैं इनकी एवरेज निकालता हूँ, देखो एवरेज क्या होगी? सम ऑफ ऑल द नंबर्स यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हुआ? 2 4 6 6 12 8 20 10 30 32 56 56 बटे 7, ये हो गया 8। क्लियर? यानी ये वाला नंबर। क्लियर? पैसे भी दिख रहे हैं, मिडल नंबर है, बस मैंने निकाल के दिखाया मैंने। लेट माई ऑड नंबर आर 1 3 5 7 9, 5 ही है। क्लियर है? सो इनकी एवरेज क्या होगी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 5। तो ये कितना? 9 7 16 4 20 21 22 से 24 1 25 25 बटे 5 कितनी होगी? 5। वैसे दिखना चाहिए कि 5 है। क्लियर है? सो इनकी एवरेज कितनी होगी? 8 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 क्या है यहाँ पे? 8 क्या है आपके पास? D, और यहाँ पे 5 क्या है? L। सो D + L/2 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सो D + L डिवाइडेड बाय 2 इज माई राइट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे नाज होना चाहिए आपको, इतना आसान से कर रहे हो आप। ठीक है? डायरेक्टली मत कीजिएगा, गलत होने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 75। मीन मतलब एवरेज। वी हैव एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, कितने दिए? 75। बट लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट 97 was misread as 79। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं, राइट क्या था मेरे पास? राइट नंबर वॉज 97 और रॉन्ग नंबर क्या है मेरे पास? 79। तो कितने का डिफरेंस आया? 79 का 80, 18 का। क्लियर है? अब आपके पास अगर मैं सिंपल सी बात देखूं, मैं कहूं चेंज कितने का है? 18 का। बट ऑलवेज चेक चेंज ऑन ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी 18 का चेंज आया कितने? 20 पे। सो इसका मतलब एक पे कितने का चेंज आएगा? 70, और सॉरी 18 डिवाइड बाई 20 0.9। इसका मतलब मेरे पास बढ़ना चाहिए। तो एक अगर 0.9 बढ़ रहा है तो आंसर कितना हो? 75 + 0.9 इक्वल टू 75.9, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, मतलब ऐसे क्वेश्चन की यार तारीफ हो जानी चाहिए। और तारीफ मैं करूंगा यार आपके करियर एज की कंटेंट टीम की, डेली यार दे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए। क्लियर है? सो थैंक यू गाइस, सो थैंक यू सो चूजिंग अस। क्लियर है? सो करियर एज मेकिंग करियर्स पे फॉलो कीजिए हमें, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे। वी आर फ्रॉम पटियाला, छोटी बरादरी, और नंबर इज़ 9551500041। क्लियर है? सो थैंक यू गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।